लिए विशेष रूप से आभारी हूँ। आज हम सब यहाँ अच्छे उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं। अपने मारवाड़ी समाज के शानदार परंपराओं को एकता और समाज में दिए गए योगदान को याद करते हैं और साथ में सोचने के लिए आने वाले समय में हम सब मिलकर नया विचार करेंगे। मारवाड़ी समाज के हमेशा सिर्फ व्यापार में ही नहीं बल्कि समाज सेवा, शिक्षा, संस्कृति के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाई है। हमारा पहचान सिर्फ पैसे से नहीं होता है बल्कि हमारे संस्कार, मेल जोल और मदद करने की भावना से होता है। इस समाज में अनेक सामाजिक सुधारों में अग्रणी भूमिका निभाई है, जैसे कि शिक्षा के निर्धन रोगियों के लिए अस्पताल निर्माण, महिला सशक्तिकरण हेतु छात्रवृत्तियां पर प्रशिक्षण केंद्र और आपदा के समय कार्य को संकित किया है। हमारा संयुक्त परिवार वाला तरीका, यहाँ सभी लोगों के साथ रहते थे और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। आज जरूरत है उसी भावना से एकता के साथ हम लोग रहे और उससे कोई भी मुसीबत हमको रोक नहीं सकती है। हमारा ये भी वादा है कि सिर्फ अपने समाज तक ही सीमित नहीं रहे। जब भी किसी को कोई ज़रूरत हो तो कोई भी हम लोग उसको मदद करें और यही हमारी असली ताकत है और सबके साथ लेकर चलने की। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर हम सब एक साथ रहें, कोई भी मुश्किल नहीं है, वो एक मौका निकल तो मारवाड़ी ने रसगुल्लो बनाना हुआ था। अगर आप यह समझा कि मारवाड़ी कदे भी कोई परिस्थिति में भी परेशान को नहीं होतो, हैरान को नहीं होतो कि कभी ना कहो कि दिन खराब है, समझ लो कि कांटों से घिरे गुलाब है। तो मारवाड़ी हमेशा हर परिस्थिति में धैर्य के साथ काम ले। तो जठा भी अकेलो गयो तो भी वो आपको बोला कि लोटा लेके आए थे और सेठ बन के रह रहे हैं। तो ये जो जीरो से हीरो बनने की कहानी है, इसके बारे में मारवाड़िया के बारे में दो चार बातें हैं कि कमाई करे नीति से, खर्च करे रीति से और दान देवे प्रीति से। और यह हालत जीते की चाल, बाज की नजर और मारवाड़ी की अकल। तो यह जो मारवाड़ी की ब्रांड है, मैं एक तो यह धारणा है कि मारवाड़ी खाली पैसा ही कमाने जाना है, व्यवसाय करने जाना है। मैं थोड़ा सा इतिहास को पन्ना में दो चार बातें थारा सागा बताना चाहूंगा कि मारवाड़ी 1857 में जो अपने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुए तो जितना अंग्रेज लोग गदर बताया था, उनमें भी मारवाड़ियों को बहुत बड़ा योगदान था। और उनको एक उदाहरण इतिहास का पन्ना से मैं थाना देना चाहूंगा कि रामती दास गुड़वाला दिल्ली में बहु टाइम अंग्रेजा के विरुद्ध में बहादुर शाह जफर ने उन टाइम में 3 करोड़ रुपया को दान दिया था और उन्हें लेकर के अंग्रेज सरकार उन्होंने फांसी पर चढ़ा दी थी कि तू खुल्लम हमारे विरोध में बहादुर शाह जफर ने रुपया दे रहे हैं। उनके बाद में था ग्वालियर में नामचीन सेठ था अमरचंद जी बाठिया, वह रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और तात्या टोपे ने आपको सारो धन सौंप दिया। उन्हें लेकर के अंग्रेज सरकार उन्होंने फांसी पर चढ़ाई थी कि तू कहीं आती हो हमारा विरोध में। जब तात्या टोपा भाग करके जयपुर गया तो जयपुर में सेठ राम प्रसाद जी अग्रवाल उन्होंने गहनों और धन देकर के बहुत सहायता करी थी। यही सोलापुर में कृष्णदास शारदा, सतारा में सेठ सेवाराम मोर, हरियाणा में लाला हुकुमचंद जी उग्र गतिविधियां के कारण उन्होंने फांसी में झुला दिए गए थे। ऐसे अनेक नाम है, बहुत नाम है ऐसा जिसका समय अभाव का कारण मैं आज को नहीं बताना चाहूं। लेकिन वह लोग क्या करता कि संग्राम में संदेश समाचार पहुंचाता, संदेश वाहकों को आश्रय देता, क्रांतिकारियों ने आपके घर में छिपा कर रखता और ये सब काम वह अंजाम करता। अरे कलकत्ता में 1898 में मारवाड़ी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जिसको वो टाइम में घोषणा करी थी। वह बहुत कलेजे की बात है कि राजनीति का संबंध व्यापार से रहता है और प्रत्यक्ष रूप में व्यापार प्रभावित करता है। इसलिए मारवाड़ी संगठन
करोगे तो बोलेगा यार मेरे में थोड़ा ये सुधार होता तो अच्छा होता, मैं ये मिस कर गया लाइफ में। सो नो वन इज परफेक्ट, ठीक, हर किसी में इंप्रूवमेंट का। माइक को थोड़ा सा और बढ़ाओ हल्का से, और थोड़ा लाइट इको देना इस पे, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ, गले पे स्ट्रेस आ रहा है। हाँ थोड़ा 5 मिनट लगता है, हाँ भी बेटर है, 5 मिनट लगता है ना फाइन ट्यूनिंग, ठीक है। सो मैं आज आपसे अपने अनुभव को शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है। 2019 का आपको एक किस्सा बताता हूं। 2019 में एक व्यक्ति मेरे पास आए तमिलनाडु से, एट द एज ऑफ 61 ईयर्स। वो मेरे पास आए, ओपन शर्ट थी, अपने मारवाड़ी थे, ओपन शर्ट थी, ढीली सी पैंट थी, आउट ऑफ फैशन वाली पैंट, जो फैशन में नहीं चल रही, जो आदमी अपनी फैशन में चलता है वाला आदमी था, और सिंपल बिल्कुल देशी व्यक्ति। वो मेरे पास आए, 2 घंटे का उन्होंने मेरा एक सेशन किया, और सेशन के बाद मेरे से मिलने, शाम को अक्सर हम लोग पर्सनल कंसल्टेंसी का मौका देते हैं, किसी को कोई सलाह लेनी हो, निजी सलाह, व्यवसायिक सलाह, तो लोग 1-1 घंटा ऐसा बुक करते हैं। आज आपके अभी हम मौका देंगे वो। तो कई बार आदमी ऐसे मिल नहीं पाता है, तो आके 1 घंटे व्यापार में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, वो डिस्कस कर सकते। वो आए मेरे पास, वो मेरे को बोले यार पाटनी साहब, मेरे को ना मरने के पहले एक काम करना है। बोलो भाई क्या करना है? बोले मेरे को मरने के पहले पब्लिक इश्यू लेके आना है। 61 ईयर्स, मारवाड़ी, कपड़े का देशी टाइप का काम, और मैं ज्यादा क्लियर नहीं करता, नहीं तो गलती से आप पहचान ना जाए, ठीक है, इसलिए गोल गोल घुमाता हूं, धंधा भी नहीं होता था ठीक से। तो सब कुछ हुआ, और बोले मेरे को मरने के पहले पब्लिक इश्यू लेकर आना है, ठीक है। अब मैं सोचा, कई बार लोग ऐसी जोश जोश में बात करते हैं, हम भी कोई पहली बार में सबकी बात नहीं मानते, 2-3 टेस्ट से निकलता है आदमी, तब समझ आता है ये असली दम है कि खाली बाताबाती करता है। क्योंकि अपने आप बात करने वालों की आबादी भी बहुत है ना, भयंकर बात करते, काम कुछ नहीं करते। उनको कल सुबह इतना आइडिया उनके पास कि सुबह वो मोदी जी को भी ज्ञान दे सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। कि अपने कलकत्ता में चाय वाले जितने अड्डे हैं उसमें 1 से ज्ञानी बैठते डेली सुबह, उनको पूरा पता है विराट कोहली रात को क्या गलती किया है, और निर्मला को अभी सुबह कौन सी पॉलिसी चेंज करनी, उनको पूरा पता है। मतलब यहाँ कलकत्ता वालों को पता पूरा भारत का रहता है, मतलब कलकत्ता बहुत ही ज्ञानी शहर है, ठीक। तो अपना मारवाड़ी समाज राजस्थान की धरती धोरारी से निकल कर देश का कोना कोना में रोजी रोटी का खोज में फैल गई। उनका बाद में आज तो विदेशा में भी अपना समाज का लोग परचम फैला रहा है। 1935 की साल में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक कानून नागरिकता को निकालने की सोच रही थी, जिका की भनक समाज न पड़ना पर यह देखे गयो कि अगर वह कानून पास हो जावा है तो मारवाड़ी समाज को जो वोट देने का अधिकार है देश का अन्य भागा में, वो उना से वंचित हो जाएगा। इसके लिए स्वर्गीय ईश्वरदास जी जालान के नेतृत्व में अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन की स्थापना की गई, और आप इन उद्देश्य में वह काफी प्रयास के बाद में सफल होया। तो मारवाड़ी समाज को स्थापना ही सफलता के साथ हुई है। उनका बाद से मारवाड़ी समाज सम्मेलन के माध्यम से अनेक सामाजिक
गाड़ी के 4 पहिए अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। अपने आधे घरों में तो यही समस्या है कि घर के सारे पहियों की स्पीड भी एक नहीं और डायरेक्शन भी एक नहीं। किसी को स्लो जाना है, किसी को तेज जाना है, किसी को रिस्क कम लेना है, किसी को ज्यादा लेना है, किसी को एक्सपेंशन करना है, किसी को नहीं करना है, किसी को वही चीज फिजूल खर्ची लगती है, किसी को वही चीज लाइफ स्टाइल लगती है। हर घर की यही समस्या है। तो मैंने बोला आपको जो है अपनी वाइफ, बेटा बेटी, 4 आप पिल्लर हो व्यापार के, और आपको चारों लोग को आना पड़ेगा और 12 दिन आना पड़ेगा। अब वो कहाँ, कोयम्बटूर के वहां से कलकत्ता आना, पूरा 1 दिन का प्रोजेक्ट। उस समय डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं थी। फिर जाना तो एक्चुअली वो 12 दिन नहीं था, वो आने जाने का टाइम मिला लो 36 दिन था। मैं सोचा बंदा नहीं आएगा। उसके बाद कलकत्ता में यही ललित में मेरी बैच चल रही थी, तो मैं देखता हूँ अगले सेशन में कि भाई पूरी फैमिली बैठी। मैं एकदम झटका खा गया। बोले तो आदमी बात करने वाला नहीं भाई, काम करने वाला दिख रहा था। फिर वो मेरे को अपनी फैमिली सहित आके एक लाइन कहते हैं, बोले पाटनी साहब आप मेरे को बोलोगे आज पूरी रात मत सोना, और ये काम रात को होना चाहिए, मैं आज रात को करूंगा। आप मेरे को सुबह 6 बजे फोन करोगे, बोलोगे 4 बजे तक आप मेरे को बॉम्बे में मिलो, दिल्ली में मिलो, कहीं भी मिलो, मैं दुनिया में कोई भी फ्लाइट पकड़ के वहां पर आ जाऊंगा। लेकिन मेरे को मरने के पहले ये बड़ा मतलब पहला ऐसा आइटम देखा जो मरने को स्पेसिफाई कर रहा है, मरने के पहले। अब मेरे को कैसे पता कि तुम कब मरो? ये भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, एस्ट्रोलॉजर की भी नीड थी इस मामले में। ठीक, कहानी को यही शॉर्ट करता हूं। ये कहानी है 2019 सितंबर की, और 2023 फरवरी में उसका आईपीओ आ गया। सर वो बंदे को मैंने जो बोला, मतलब वो क्या बोला, सर मैं क्यों नहीं पूछूंगा, मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं 10 लोगों से सलाह नहीं करूंगा, आप बोलेंगे ना मैं कर जाऊंगा। मैं ये भी मानता हूं कि 10 में से 10 बार अपन दोनों राइट नहीं होंगे, 10 में 7 बार राइट होंगे, 3 बार गलत होंगे, मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं कर जाऊंगा। लेकिन सर मरने के पहले पब्लिक इश्यू लाना है। और भाई 23 फरवरी में सामने वाले का पब्लिक इश्यू आ गया। तो ऐसे ऐसे लोग हमको मिलते हैं जिससे अब चेहरा देख के या उसकी बातें देख के या उसका एजुकेशन देख के तो हम लोगों ने जजमेंट लेना ही छोड़ दिया है कि ये कल कुछ करे, छोड़ दिया जजमेंट लेना। एजुकेशन फॉर्मल, कितना ज्ञानी, स्टाइल, कौन सा ब्रांड पहना है, कोई काम कुछ नहीं होता जी, कुछ समझ नहीं आता। आदमी के अंदर एक मादा होता है, जुनून होता है, और उसको कुछ आता है कि नहीं आता है उसको ये मतलब नहीं है। उसको पता है यदि दुनिया में किसी ने भी पहले किया है तो मैं भी कर सकता हूं। उसको पता है लगभग। अब थोड़ा चेहरा नजर आया, नहीं तो अभी तो अंधियारे से बात कर रहे थे। तो मैं महीने में लगभग 20 दिन ट्रेवल करता हूं, और ये काम मैं 20 साल से कर रहा हूं। तो एक्सटेंसिव ट्रेवल, लोगों से मिलना। आज मैं इस वक्त अपने 9th लेक्चर डे पे हूं। मैं कल सवेरे वियतनाम से लौटा, वियतनाम सीरीज करके, और कल होम कैपिटल में दिन भर का मेरा सेशन था। तो मैं हर दिन नए लोगों से मिलता हूं और व्यापार के, जीवन के नए तरीकों को सीखता भी हूं और सिखाता भी हूं। तो जिस भी घर में हम जाते हैं कुछ सिखाने, अक्सर वहां से कुछ सीख कर भी आते हैं। तो यदि कोई भी ये बोले कि भाई मैं बहुत ज्ञानी हूं, तो समझना कि अब नीचे उसकी जरूरत नहीं है, ऊपर जरूरत है। तो जिसको सब कुछ पता है भाई, अब तुम नीचे क्या करोगे? कुछ बचा ही नहीं तुम्हारे लिए नीचे। ऊपर भगवान के पास मैनेजमेंट में तुम्हारी जरूरत ज्यादा है। तो मैं हर दिन लोगों से सीखता हूं। मैं अलग अलग काम करने और जीने के ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन।